हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. Okay, इसके सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कैसे, समझिए इसको कैसे करेंगे। इसको दिया है एक हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है। ओके, हेमिस्फेरिकल दे रखा है, ठीक है। इज मेड ऑफ, उसको बनाना है क्या, एक आयरन शीट जिसका जो थिकनेस है, थिक दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ओके, थिक दे रखा है। इफ इनर रेडियस, उसका जो इनर रेडियस है वो कितना है 1 मीटर, ये भी ठीक है। फिर बोला फाइंड वॉल्यूम, बताना हम लोग को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन जो हम लोग को यूज किया जाएगा, यूज टू मेक द टैंक, टैंक बनाने के लिए। तो पहले तो हम लोग एक काम करते, फिगर से समझते, इसको तो समझ में आ जाएगा ना। तो हेमिस्फेरिकल टैंक है तो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। टैंक कुछ इस टाइप का है, मान लेते हैं हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि मेड, बनाना है, मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो इसको हम लोग को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो बीच में बचाना, ये थिकनेस है इसकी, किसका, तो 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, फिर बोला है इफ द इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब इसमें 2 रेडियस है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाहर लेते हैं, ठीक है, इसको निकाल के हम लोग बाहर करते हैं। तो बाहर जब करेंगे तो ये एक हम लोग को ये दिखा और एक ये दिखा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ध्यान समझिए, ये जो गैप है ना, जो ये थिक है, ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। यहां पर इनर रेडियस की बात किया है, तो इनर रेडियस मतलब अंदर वाला, तो ये अंदर वाला जो रेडियस है, ये आर, स्मॉल आर, ये है हम लोग का 1 मीटर। बहुत अच्छे, 1 मीटर है। और ये जो है ना यहाँ पर, ये यही तो थिक है, थिकनेस ये तो है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहीं भी देखेंगे 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसको मैंने हाथ से बनाया तो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं भी जाएंगे 1 सेंटीमीटर ही है, ये समझ के चलिए, ठीक है, मान के चलिए। चलिए, इतना हम लोग को समझ में आ गया। बात करें किसकी, तो व्हाट देन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है आयरन का, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, मतलब उस टैंक को बनाने के लिए कितना आयरन यूज होगा, उसका हम लोग को वॉल्यूम बताना है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर एक ये छोटा वाला रेडियस है, ये एक बड़ा वाला रेडियस होगा, ये कैपिटल आर बोल देते हैं। तो ये 1 मीटर ये है, और ये कितना है, इसको भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 1 मीटर तो स्मॉल आर है और 1 सेंटीमीटर, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो एक काम कर, ये तो ऐड होगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर ये है, 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1.01 मीटर, ठीक है। तो ये कैपिटल आर का वैल्यू आ गया। अब बात करें हम लोग किसका, हम लोग को वॉल्यूम निकालना। तो देखिए वॉल्यूम हम लोग को निकालना कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए है, ये हम लोग का स्फेरिकल के लिए है, लेकिन हेमी स्फेरिकल दिया तो इसलिए 4 ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का, ओके। और हम लोग को बोला है कि जो आयरन हम लोगों ने यूज किया है मेक द टैंक, टैंक को बनाने में, वो उसका वॉल्यूम बताना। तो आयरन का हम लोग बाहर से यूज किए, जो जितना थिक होगा 1 सेंटीमीटर थिक है, तो बस उतना ही हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। मतलब ये है कि ये बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लें और अंदर वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें, तो जितना बचेगा ये वाला, ये क्या होगा, वही बचेगा, आयरन जो हम लोगों ने यूज किया उसका ही वॉल्यूम बचेगा। तो हम लोग एक काम करेंगे इसमें कि हम लोग को निकालना है वॉल्यूम आयरन का, ठीक है, आयरन का वॉल्यूम निकालना है जो हम लोगों ने टैंक में यूज किया। तो फॉर्मूला तो ये होता है, तो फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर कौन सा आर रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, क्यों, क्योंकि बड़े में से हम लोग छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैपिटल आर का क्यूब माइनस 2/3
पाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा जो कि हम लोग टैंक को बनाने के लिए जितना यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2/3 पाई तक कॉमन दिख रहा है। इसमें भी 2/3 पाई है, इसमें भी 2/3 पाई है, तो इसमें हम लोग दोनों में क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 2/3 पाई कॉमन हो गया, बचेगा क्या, आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब, मतलब कि कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। कैपिटल आर की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल लिया है, स्मॉल आर की वैल्यू 1 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते, तो 2/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ब्रैकेट में आर की वैल्यू कितना है 1.01, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर की वैल्यू 1.01, इसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब। अब इसी को हम लोग को बस सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, 7 3 जा 21, यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो क्यूब करने पे हम लोग का देखिए कैसे आएगा, जब इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1.030301, ये इसका क्यूब आएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कितने भी नंबर में करेंगे तो 1 ही आता है। इसके बाद यहाँ पर कितना है 44/21 इंटू, इसमें हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे हम लोग पहले इसमें ये होल पार्ट है और डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो ये होल नंबर है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, डेसिमल के बाद वाला नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, और ये जो लिखा है हम लोग इसको लिख देंगे, तो 0.0303001। अब यहाँ पर हम लोग इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो 21 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किसका, 30301 में 44 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ये फिर से हम करेंगे हम लोग, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 4, इसको ऐड कर देंगे 2 3 3 3 1। अब डेसिमल कितने नंबर डिजिट के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये कितना आ गया 1.333244/21। अब 21 से इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 में हम लोग देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 1 है तो 21 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो 3 को लेना पड़ेगा, तो ये 13 होगा। तो जैसे हम लोग पॉइंट वाला लेंगे तो पॉइंट हम लोग को लगा के लेना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। अब 21 से अभी भी कम है तो हम लोग एक नंबर और लेंगे, तो 3 और ले लेंगे तो 133 हो गया। तो जैसे ही एक नंबर और लेंगे तो 0 लगा करके लेंगे, तो ये 133 हो गया। तो 21 6 जा 6 टाइम्स में 126 होता है, और ये 133 है, तो 126 इधर है और 133 उधर है, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, तो 7 बचेगा, और यहाँ पर ये 3 बचा है तो 73 होगा। 21 3 जा 63, और ये कितना है 73, तो 63 और 73 के बीच में गैप कितना है 10 का, और ये कितना हो जाएगा फिर आगे, तो 102 हो जाएगा, और 21 4 जा हो जाएगा, ठीक है, 4 जा 84 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स में अब हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और भी आगे हम लोग कर सकते हैं इसको, लेकिन जब करेंगे तो डेसिमल के बाद और भी नंबर ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम लोग को डेसिमल के बाद कम से कम 3 या 4 नंबर 4 डिजिट तक जाना होता है। तो बस इतना ही हम लोग रखते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई ही करना, डिवाइड करने के बाद इतना आंसर आ गया। ये जो आंसर है ये हम लोग का अप्रॉक्स में है, ठीक है, अप्रॉक्स में इसका आंसर है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसका अप्रॉक्स में आंसर है इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।